नमस्कार दोस्तों। शंभू बॉर्डर से किसान जैसे ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़े, सरकार के जवान किसानों पर दुश्मन देश की फौज की तरह टूट पड़े। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, रबर की गोलियां चलाई गईं। किसानों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी गईं, कांटे लगा दिए गए, नदी खोद दी गई, सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गईं। 3 साल पहले किसानों से एमएसपी का वादा करके सरकार भूल गई। किसान एमएसपी चाहते हैं। जब जब देश किसी संकट में होता है, तब तब मोदी देशवासियों के साथ नहीं होते हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे मणिपुर हो। अब फिर से मोदी जी अपने जहाज से यूएई के लिए निकल गए हैं। मोदी को क्या है, आज वो प्रधानमंत्री हैं, कल वो नहीं रहेंगे, लेकिन किसानों को किसान ही रहना है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। ये देखिए, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुई। किसान हरियाणा होकर ही दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार है और खट्टर दिल्ली के हुक्म पालक हैं। इसीलिए पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बहुत बड़ी बड़ी कील काटे, सीमेंट की दीवारें और खाई खोदकर रोक दिया गया है। हरियाणा की तरफ से, पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों पर धुएं वाले बम ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। इन सबको आप मैप में देखिए। ये शंभू बॉर्डर है, ये वो घग्गर नदी है जो अब खोद दी गई है। पुल को कील कांटों से बंद कर दिया गया है। यही रास्ता दिल्ली जाता है। हरियाणा के किसान भी दिल्ली ना पहुंच पाए, इसके लिए ये देखिए, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर, जिसे सिंधु बॉर्डर कहा जाता है, उस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इससे आगे दिल्ली के एक छोर पर पड़ता है टिकरी बॉर्डर। ये बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। इसको भी दीवारें बना करके बिल्कुल सील कर दिया गया है। कीले कांटे गाड़ दिए गए हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। अब इसके लिए एक दिल्ली में घुसने के लिए एक उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एक रास्ता है, जिसको गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं। दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। माहौल ऐसा बना दिया गया है दोस्तों, जैसे दिल्ली पर किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण कर दिया हो और उनको रोकने के लिए भारत की सरकार ने दिल्ली की पूरी तरह से किलेबंदी कर डाली है। इतिहास बताता है कि हमेशा एक डरा हुआ राजा खुद को सिक्योर करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। किसानों से बात करके उनके मसले को हल करने के बजाय राजा किसानों से अपनी दिल्ली सुरक्षित कर रहा है। अभिनव हमारे रिपोर्टर गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, इनकी रिपोर्ट को देखिए। हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पे है। आपको गाजीपुर बॉर्डर से हम आपको ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अभी हाईवे पे हैं। ऊपर से हम आपको नीचे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि पुलिस का कितना तगड़ा इंतजाम कर रखा गया है कि किसी भी वक्त किसान यहाँ पे कूच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अन्य बॉर्डरों की स्थिति की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर किसान और पुलिस प्रशासन के बीच हाथापाई भी हो रही है। आपको इस तरफ की सड़क के उस पार की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो उस पार आपको जो जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से उस पार सड़क के किनारे गड्ढा करके रखा गया है कि किसान उस तरफ से भी नहीं निकल सके। ये तो इस तरफ की तस्वीर हो गई। अगर हम आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाएं तो अपने पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सीमेंटेड बैरिकेड लगा के हाईवे पे, मेरठ एक्सप्रेस वे पे भी रखा गया है और पुलिस की गाड़ियाँ भी लगातार खड़ी है कि किसी भी स्थिति में किसानों को दिल्ली नहीं कूच करने दिया जाएगा। तो यानी पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम दिल्ली में करके रखा गया है। अब देखना है कि किसान जो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और हम अपनी सूत्रों की बात करें तो हमारे सूत्रों से ये खबर आ रही है कि किसान 6 महीना का राशन लेके अपने अपने घरों से निकले हैं। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में पिछले 6 महीने का राशन वो लोड करके वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उल्टा इसमें यूसी पे ये खबर बता रहे हैं कि किसान 6 महीने का राशन लेके दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। ये एक्सप्रेस वे वही एक्सप्रेस वे है जहां से सुबह से लेके काफ़ी ट्रैफिक का माहौल बना हुआ था। जब तक ऑफिस का वक्त रहा था उस वक्त यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था। जरा इस तरफ की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पुलिस का तगड़ा इंतजाम करके रखा गया है। ट्रकों का, ट्रॉलियों का, अग्नि वाहन, उसके बाद आंसू गैस के गोले, पानी के बौछार, वो तमाम चीज़ें का यहाँ पे इंतजाम करके रखा गया है। जरा वो तस्वीर दिखाइए उस तरफ की, यहाँ क्रेन को भी लाके पहले से रखा गया है कि अगर उस वक्त कुछ ऐसी स्थिति आती है तो ये जो सीमेंटेड बैरिकेड हम आपको जो दिखा रहे हैं, इस बैरिकेड को तुरंत यहाँ पे इसको इस सड़क पे लाके इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यानी पुख्ता इंतजाम हम आपको दिल्ली में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक पुख्ता इंतजाम किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे तैनात है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के दोनों साथ घाट से ये पूरा प्रक्रिया किया जा रहा है।
और इसके बावजूद सीमेंटेड बैरिकेड के बावजूद आपको बड़े बड़े लोहे के वो बैरिकेड भी दिख रहे होंगे, इसको भी लगा के। और हम नीचे की आपको जरा तस्वीर एक तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो सीमेंटेड बैरिकेड है, ये जो सीमेंटेड बैरिकेड के बाद 2-3 लाइन का बैरिकेड लगाया गया है। सीमेंटेड बैरिकेड है, उसके बाद आपको एक गाड़ियाँ दिल्ली पुलिस की जो पुरानी वाली गाड़ियाँ हैं उस गाड़ियों को खड़ा किया गया। उसके बाद फिर से एक लोहा का बैरिकेड लगाया गया जो अमूमन हर जगह लगाया जाता है। वो बैरिकेड होने के बावजूद आपको वो ट्रक और फिर वो बुलडोजर, आपको तमाम चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो ये हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि मीडिया का जवाब रहा है। उधर पुलिस प्रशासन की भी पूरी फौज खड़ी हुई है कि किसी भी स्थिति में मीडिया और पुलिसकर्मी का यहाँ पे लगातार पूरा जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखना है कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के जत्थे कब तक पहुँचते हैं। हमारी सहयोगी है ज्योति, वो भी सील कर दिए गए बॉर्डर पर है। वो क्या देख रहे हैं आपको भी देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर बैरिकेड की वजह से एम्बुलेंस जाना चाह रही थी, लेकिन एम्बुलेंस में बैठे लोग परेशान हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। कहाँ से ला रहे हो? ब्रेन है, ब्रेन जो भी है बेटे, ब्रेन हमरे देखिए ये भावुक है और वो परेशान है। वो किस प्रकार से आप देखने का प्रयास कर सकते हैं कि ये लोग रो रहे हैं, बावजूद इसके इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बैरिकेड जो लगे हुई है, इन्होंने कहा इमरजेंसी है, ब्रेन हेमरेज है, परिवार अंदर बेहद परेशान है, उनसे हम बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि वो बेहद भावुक हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखने का प्रयास करिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही होंगी। ये लोग कितना परेशान हैं, बैरिकेड की वजह से इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये बैरिकेड नहीं खोला जा रहा है। देखिए प्रशासन की बाकायदा आपको टीम जाती हुई भले ही दिखाई दे रही होगी। सवाल ये है कि क्या अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तब भी जाने नहीं दिया जाएगा? सवाल बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान है गाड़ी के अंदर, इमरजेंसी के बावजूद इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। इमरजेंसी में भी जाने नहीं दिया जा रहा, इमरजेंसी में भी जाने नहीं दिया जा रहा। देख लीजिए, लोग जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। आखिरकार ये कैसी कार्रवाई चल रही है? इमरजेंसी में भी जाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या मजबूरी है? क्या कहा गया प्रशासन की तरफ? देख लीजिए, जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। बाकायदा वो युवक जो एम्बुलेंस में थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, वो भावुक हो गए। उसके बाद भी, रोने के बावजूद भी इन लोगों का ये रास्ता जाम है क्योंकि बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो अब इन्हें घूम के जाना पड़ेगा और घंटों का सफ़र तय करना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि सरकार की तानाशाही किस कदर चल रही है। लोगों को भले ही कितनी इमरजेंसी हो, लेकिन ये बैरिकेड यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है, बैरिकेड यहाँ से खुलने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आप देखिए, मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए अंदर जो है प्रशासन की टीम है। ये गाजीपुर बॉर्डर के नीचे जो जहाँ पर प्रशासन की टीम है, यहीं पर किसान आंदोलन का प्रदर्शन था। इन जी जगहों पर गद्दे वगैरह बिछे हुए थे और अब वो प्रदर्शन, क्योंकि 2 साल पहले था, अब जो तस्वीरें हैं, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, बावजूद इसके आम जनता को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। मतलब अगर कोई मृत्यु, अफसोसन अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो मुझे लग रहा है ये बैरिकेड किसी के लिए नहीं खुल रहे हैं। आखिरकार ये बैरिकेड कैसे हो गए हैं कि सिर्फ प्रशासन, पुलिस प्रशासन जा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। देखिए ये लोग जा सकते हैं अपनी स्कूटी लेके। क्या आप लोग जा सकते हैं? मैं इमरजेंसी में नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकते हैं मैडम। इमरजेंसी में जाएंगे तो कौन जाएगा? और किसान नहीं जाएंगे। अभी लोग जो एम्बुलेंस से जा रहे हैं, छोड़ दो। देख लीजिए, ये लोग जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ये लोग जा सकते हैं स्कूटी से, गाड़ियों से, लेकिन इनका कहना है कि कोई और नहीं जा सकता, भले ही किसी की मृत्यु क्यों ना हो जाए। ये बेहद सोच विचार का विषय है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी कुछ बयान। दोस्तों, राजा अपना निवास और अपनी दिल्ली को अपने लिए, अपने देश के किसानों से सुरक्षित करके अपने 8,000 करोड़ के जहाज से संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के लिए उड़ गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी एक तरह से फसल बिक्री के लिए गारंटी की कीमत है। एमएसपी के जरिए फसल बुआई के वक्त ये तय किया जाता है कि कटाई के बाद फसल किस कीमत पर बाजार में बिकेगी। एमएसपी ये पक्का करती है, इस बात की गारंटी होती है कि किसान को उसकी फसल का दाम बिल्कुल तय कीमत पर ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, चाहे बाजार में फसल का भाव गिर ही क्यों ना गया हो। एमएसपी का उद्देश्य किसान को बाजार में फसल की कीमत के उतार चढ़ाव से नुकसान जो हो जाता है उससे बचाया जा सके, ये है। दोस्तों, किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जा सके। दोस्तों, ये बात वो पार्टी की सरकार कह रही है जिसके पास सबसे ज्यादा चुनावी चंदा आता है।
ये लोग चुनाव में तो पैसा फूंक सकते हैं, वोट लेने के लिए तो पैसा फूंक सकते हैं, लेकिन एमएसपी के लिए पैसों का रोना रोते हैं। चलिए, इससे एक बात तो ठीक हो गई कि देश के कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। किसानों के इस प्रोटेस्ट ने और सरकार की जिद की वजह से ही कम से कम देश के लोगों को अपने कृषि मंत्री का नाम तो पता चल गया। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।